जब संतुलन बनता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली। स्वागत है तुला राशि वाले जातकों फरवरी माह के उस मासिक राशिफल में, जहां रिश्ते, निर्णय और भावनाएं सही तालमेल की मांग कर रहे हैं। ये वह समय है असमंजस छोड़कर स्पष्टता को अपनाने का और दूसरों के साथ खुद के लिए भी सही निर्णय लेने का। महाशिवरात्रि की ऊर्जा आपको मानसिक शांति और संबंधों में स्थिरता देगी। अब जरूरत है सबको खुश करने की नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने की। तो चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या संकेत लेकर आ रहा है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। विजया एकादशी का पर्व 13 फरवरी को आ रहा है। महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाअनुष्ठान हो रहा है। इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी पूजा बुक करवाएं। सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो बुध इस माह की शुरुआत में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान रहेंगे और 3 फरवरी को ही राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है, 6 फरवरी को अपनी अति मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 23 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मित्र राशि मीन में, राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी वीडियोस, जितनी भी राशिफल, जितनी भी जानकारियां मेरे द्वारा दी जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर और एजुकेशन की। करियर और एजुकेशन के तौर पर ये महीना आपके लिए जबरदस्त परिणामों से भरा रहेगा, परंतु कभी कभी डिस्ट्रैक्शन आपके लक्ष्य से आपको भ्रमित कर देगा। इसीलिए इस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर अगर आप बाहर आगे बढ़ेंगे तो आपको सही दिशा, सही गाइडेंस प्राप्त होगी और आप जो भी डिसीजन लेंगे उनका इम्पैक्ट आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ पर देखने को मिलेगा। पर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो सोच लेते हैं कि मुझे सब याद है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आपको लगता है कि सब याद है तब आप अपना खुद का टेस्ट खुद लें और अगर आप अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी आप सोचें कि आपको सब कुछ याद है। तब तक आप अपने आप को सुधारते चले जाएं, स्टडी के अंदर ढालते चले जाएं और जो भी आपके गलतियां आपको अंदर अपने अंदर महसूस होती है उन गलतियों को सुधार कर आप आगे बढ़े। तभी आप अपने बड़े गोल को अचीव कर लेंगे और तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके बाहर जाकर एजुकेशन लेने के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके दूरगामी इम्पैक्ट को बढ़ाएगा। इस समय अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप अपनी स्किल को और ज़्यादा निखार सकते हैं
और ज़्यादा उसमें परफेक्शन ला सकते हैं, ताकि आगे चलकर आप जो भी करना चाहें उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आए। और ये महीना आपके लिए इन चीज़ों के लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, और अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं। रोग भाव में आपके शनि बैठे हैं। यहाँ पर शनि का इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। थकान, पैर और नींद से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। मानसिक तनाव के कारण एनर्जी थोड़ी सी डाउन आप फील करेंगे। हेल्थ वैसे सामान्य रहेगी, लेकिन रूटीन के कामों के साथ आराम भी बहुत जरूरी है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जो भी आप करते हैं उसे अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं, और अपने रूटीन के कामों से हटकर आपको जब प्रॉपर रेस्ट करनी है तो आप रेस्ट ही करें, उसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। तो ये हुई स्वास्थ्य की बात। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर। ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी अगर अटके हुए मामले हैं वो मामले आपके सुलझ जाएंगे। कहीं से अटका हुआ पैसा भी आपको पुनः प्राप्त होगा। सरकारी कामों में अगर कोई रुकावटें आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी, और इस समय आप नए वाहन, नए घर की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस महीने आपके नए घर का सपना या घर के रिनोवेशन का सपना, नए वाहन का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ये महीना आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेगा। कहीं से अचानक धन लाभ मिलेगा। टेक्निकल कामों में आपको बड़ी सफलता इस महीने हासिल होगी, और फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत फिट नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आपके किसी भी चीज की आपकी लाइफ में कमी नहीं है। शत्रु भी आपसे थोड़ा सा भयभीत जरूर होंगे इस समय। कर्ज की स्थितियां ना बढ़े, इसीलिए बहुत ज्यादा ओवर रिस्क लेकर कुछ भी ना करें। यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा लोन लेकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो बहुत बड़ी रिस्क है ये, इसीलिए आप सोच समझ कर आगे बढ़ें। उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर क्या पड़ेगा, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ को लगातार बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको सोच समझ कर निवेश करना है, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं आपके बिजनेस और जॉब पर। बिजनेस के तौर पर यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा काम करते हैं, बड़ी मशीनरी का आपका काम है, अगर आप माइनिंग का कोई काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का कोई बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, कुछ नई योजनाओं में आपके निवेश होगा, कुछ नई योजनाएं क्रियान्वित होगी, और इस समय कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे, और ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट भी देंगे। इसीलिए आपको बिना झिझके अपने कार्य को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं पुलिस, सेना, नेवी, सिक्योरिटी सर्विस, हथियारों का काम, इस तरह के कामों में भी आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, परंतु इन कामों में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको फटाक से उसे कैच कर लेना है, उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना है। जॉब पर्सपेक्टिव की बात करूं तो जॉब के हिसाब से ये महीना थोड़ा सा आपके लिए जिगजैग वाला जरूर रहेगा, उतार चढ़ाव वाला जरूर रहेगा, परंतु आपको अपने बॉस की बातों को मानना है, उनकी बातों को सुनना है, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करना है, तभी आप जॉब में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आप कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ योग बनते हुए दिखाई देंगे। गलत फहमी में आकर कोई भी कार्य न करें, ना ओवर कॉन्फिडेंट होकर, ना अंडर कॉन्फिडेंट होकर। वर्क पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचकर रहें और रूटीन के कार्यों को पूरा करें। जॉब में कोई बड़ी रिस्क न लें। तो ये हुई जॉब की बात। अब आते हैं आपके लव लाइफ, मैरिटल लाइफ और फैमिली लाइफ पर। लव लाइफ के हिसाब से ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने लव मेट से धोखा मिल सकता है, आपका दिल टूट सकता है, परंतु अपने ऊपर अपनी उदासीनता को हावी न करें। किसी के अंदर इतना न खो जाए कि आप अपने अस्तित्व को ही खो दें। इसलिए कोई भी डिप्रेशन लाने की जरूरत नहीं, डिसअपॉइंटमेंट लाने की जरूरत नहीं। मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। हो सकता है ये पार्टनर आपके लिए नहीं बना हो, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा
डाउन होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लव रिलेशनशिप बनाने से पहले अपने पार्टनर को जरूर परखें, उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में थोड़ा सा समय जरूर लें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ये महीना आपके लव रिलेशनशिप के हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो तुरंत बातचीत के द्वारा उसका हल निकालने का प्रयास करें, अगर आप अपने पार्टनर को किसी भी हालत में जाने देना नहीं चाहते तो। अब आते हैं अगर मैरिटल लाइफ पर। मैरिटल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये महीना मैरिटल लाइफ के हिसाब से आपके लिए जबरदस्त रहेगा। एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियली भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, परंतु कभी कभी एक दूसरे के ईगो क्लैश हो सकते हैं, आपका ईगो भी हाई रहेगा। इसीलिए इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत धैर्य, संयम और प्यार से उन्हें ट्रीट करना है। एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। सबसे बड़ा है विश्वास, आपका ट्रस्ट। एक दूसरे के प्रति अगर आपने ट्रस्ट रखा है तो डेफिनेटली जीवन की गाड़ी इतनी बेहतरीन और अच्छी हो जाएगी कि इस माह आप अपनी मैरिटल लाइफ को फुल एंजॉय करेंगे। परंतु अगर ट्रस्ट टूटा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। इसीलिए एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें और एक दूसरे के साथ आगे बढ़े लॉयल्टी के साथ। पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो पारिवारिक तौर पर यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपनी माँ का सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, पर उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, आपका मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी। इस समय हर व्यक्ति आपसे दोस्ती करने का प्रयास करेगा, समाज में गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आएंगे। आपको किसी अपने अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। पिता के साथ आप बहुत इमोशनली अटैच रहेंगे और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। फैमिली के साथ में अच्छा टाइम आप इस माह बिताते हुए दिखाई देंगे। माह के मिड में आप कहीं स्पिरिचुअल यात्रा अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की सबकी आपस में बॉन्डिंग और एक दूसरे को समय न देने की शिकायत दूर हो जाएगी। तो ये है ओवरऑल तुला राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आती हूं मैं उपायों पर कि उपाय आप क्या करें जिससे इस महीने को आप और बेटर कर सकें। सबसे पहले विजय एकादशी के दिन, जो कि 13 फरवरी को मनाई जाएगी, तुलसी माता को गुलाब के फूल अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह उपाय तुला राशि वालों को विवादों में विजय दिलाएगा और रिश्तों में संतुलन बनाएगा। महाशिवरात्रि, जो कि 15 फरवरी को मनाई जाएगी, इस दिन शिवलिंग पर दूध में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। ये उपाय तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और मानसिक शांति को मजबूत करेगा। सूर्य ग्रहण, जो कि 17 फरवरी को मनाया जाएगा, इस दिन ग्रहण समाप्ति के बाद घर के मंदिर में सफेद मोमबत्ती और दीपक जलाएं। ये उपाय तुला राशि वालों पर ग्रहण के अशुभ प्रभाव को शांत करेगा और घर के सौहार्द और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। तो तुला राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, फरवरी महीना आपको ये सिखाता है कि संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। महाशिवरात्रि का ये पावन समय आपके जीवन से दुविधा और मानसिक तनाव हटाकर आपको सही दिशा दिखाएगा। जो निर्णय आप अब शांति से लेंगे वो आने वाले समय में आपके रिश्ते और कार्य क्षेत्र दोनों में माधुर्य लाएंगे। यदि फरवरी माह का मासिक राशिफल आपको क्लैरिटी और मानसिक शांति दे रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि सभी राशिफल, सारे वीडियो आपको सबसे पहले और टाइम टू टाइम पहुंच जाए। भगवान भोले शंकर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।